आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ सोएब इदरीसी। दोस्तों, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले जैसे कि राबिया के साथ किया गया, उसको जो है ऐसा लग रहा हत्या कांड किया गया, उसके साथ रेप किया गया, उसको प्राइवेट को काट दिया गया, उसी को लेकर सेलमपुर के अंदर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और आवाज़ उठाई जा रही है। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस कदर प्रदर्शन है, कैंडल मार्च है और हम इंसाफ दिलाना चाहते हैं राबिया सैफ़ी को। केजरीवाल जो पार्शलिटी कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देते हैं और राबिया सैफ़ी को सिर्फ 10 लाख रुपए देकर वो फॉर्मेलिटी पूरी करना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं एक तो मुआवजा मिले, प्लस जो कातिल हैं और जो इसके गुनाहगार हैं, उन गुनाहगारों को सज़ा मिलनी चाहिए, जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और मुआवजा देना चाहिए उन्हें जल्द से जल्द। और ये नारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ ना तो बेटी बच रही ना बेटी पढ़ रही है, तो इसके लिए सब ये झूठ जो चल रहा है सारा का सारा, इससे पर्दा उठाना चाहते हैं। कलीमुल हफीज़ साहब हमारे दिल्ली सदर, उनकी कोशिशों से हमारी लीगल सेल की इंचार्ज जनाब रुखसार साहब और हमारी और टीम जो है वो पूरी तरीके से जो है राबिया सैफ़ी के साथ दे रही है हमारी, और लीगल प्रोटेक्शन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हम चाहेंगे हर तरह की हमारी सपोर्ट मिले, लेकिन किसी और पार्टी की तरफ से कोई सहानुभूति नहीं दी जा रही, सिर्फ वादे किए जा रहे हैं, उल्टी सीधी बातें करी जा रही हैं। इसलिए हम उसका पर्दा उठाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राबिया सैफ़ी को जो है वो पूरी तरीके से इंसाफ मिल सके। थैंक यू वेरी मच। का कहना है वो यही, और यही हमारे सदर साहब का कहना है कि राबिया सैफ़ी को इंसाफ मिलना चाहिए। और हम मांग करते हैं कि उसके साथ जो भी अत्याचार हुआ है, जो भी गुनाहगार हैं, उनको जल्द से जल्द फांसी दी जाए और घर वालों को दिल्ली सरकार के हिसाब से जो मुआवजा दूसरे परवेश शर्मा को दिल्ली सिविल डिफेंस जो कि कार्यरत पे उसकी डेथ हुई थी, सेम ऐसे ही राबिया के साथ, तो बल्कि उससे भी ज़्यादा मैं कहता हूँ देश का सबसे ज़्यादा नृशंस हत्याकांड आफ्टर रेप है ये, इसमें उसको मुआवजा दिया जाए और ये हम मांग करते हैं। और हम ये जब तक ये लड़ाई पूरी नहीं होगी हम इसे लड़ेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली स्टेट की जो लीगल टीम है उसका एक हिस्सा हूँ। मेरा नाम नदीमुज़्ज़मा है। मैं वकालत की प्रैक्टिस में हूँ। हम राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कलीमुल हफीज़ साहब जो हमारे सदर हैं उनके इंस्ट्रक्शंस पर। और इस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि राबिया को जो दिल्ली पुलिस है इंसाफ दिलाने के अंदर बहुत देर कर रही है। दिल्ली ने अभी 2013 में निर्भया हत्याकांड देखा, वो भी बहुत बारबेरिक क्राइम था और जिसकी टीस हम पूरी दिल्ली के लोग आज तक महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी बहन बेटी के साथ। निर्भया भी हमारी बेटी थी और राबिया भी हमारी बेटी है, लेकिन जो पुलिस का रवैया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरीके से अंदर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया निर्भया के मैटर को, जिस तरीके से डील किया, वो डीलिंग आज यहाँ नहीं हो रही है। एक अक्यूज़ तो राबिया के मैटर के अंदर पकड़ा गया है, उसका कन्फेशन उसने किया है अपना, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग अभी इसमें फ़रार हैं। पुलिस उनको पकड़ने के अंदर नाकाम है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं भेदभाव कर रही हैं। राइट टू इक्वलिटी हिंदुस्तान के अंदर हमें हक़ है, राइट टू इक्वलिटी है, सबके हक़ बराबर हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब वो हक़ देने की बात आती है, जब मुसलमानों के हक़ देने की बात आती है, आदिवासियों के हक़ देने की बात आती है, दलितों के हक़ देने की बात आती है, तो वहाँ इंसाफ नहीं होता है। और ये सब हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमारी एक डिमांड ये भी है कि इस केस को किसी भी तरह ट्रांसफ़र दिल्ली किया जाए ताकि प्रोसिक्यूशन यहाँ उस पर केस चलाए और ठीक से उसको इंसाफ मिले और राबिया के जो कातिल हैं उसमें जो भी अभी राबिया की जो माँ है, जो मम्मी है, उनकी एक वीडियो क्लिप अभी वायरल हुई। उसमें हमने देखा कि उनकी माँ कह रही है कि सब लोग आ रहे हैं, उनको आश्वासन दे के ही जा रहे हैं, कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, कि उनकी कोई भी मदद नहीं करने को तैयार हो। तो आपका भी यही कहना है कि दिल्ली पुलिस भी कोई भी मदद नहीं कर रही है? देखिए, दिल्ली पुलिस तो अपनी मुझे लग रहा है कि ठीक से काम नहीं कर रही है। अगर उसने ठीक से काम किया होता तो अब तक कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अभी तक की होती और ये कहा होता कि हमने इसका जो पूरा मॉड्यूल था उसको बस कर दिया है और जो उसके कातिल थे और जो कॉन्स्पिरेटर्स थे हमने सबको पकड़ लिया है और ये सब आपके सामने है और हम इनको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी मेरी नॉलेज में तो ऐसी कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है नहीं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मतलब बायसनेस है, कहीं ना कहीं राबिया के कातिलों को बचाने की कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर में कोशिश की जा रही है। ये बहुत अफसोसनाक है। हमारे कलीमुल हफीज़ साहब जो दिल्ली MIM के सदर हैं, हम उन्होंने बहुत काम किया है, उनका सभी पार्टी के अहदेदारान और दिल्ली के बड़े ज़िम्मेदार हैं, हम सब उनका इज़्ज़त करते हैं, आदर करते हैं। उन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया, उन्होंने सबसे पहले रिवील किया और उसके बाद सब लोग आज पूरी MIM 10-12 दिन हो गए सड़कों पर हैं और इंशाल्लाह जब तक हम उसको इंसाफ नहीं दिला देंगे
हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी पूरी लीगल टीम साथ है। रुखसार आलम एडवोकेट साहब इस लीगल टीम को हेड कर रहे हैं, मैं भी उसका एक पार्ट हूँ, और इंशाल्लाह हम इस केस में आखिर तक जाएंगे। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सेलमपुर के अंदर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है शांतिपूर्ण, राबिया सैफी को लेकर जो कि हत्याकांड किया गया। तो एक सिविल डिफेंस में थी, आपको बता दें, जो दिल्ली पुलिस के नीचे काम करते हैं, जो दिन रात धूप में, गर्मी में, ठंड में लोगों को सेफ्टी देते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, उसको बुरी तरह से